अपनी इन दोनों आँखों को बंद करो, अंदर की दिव्य दृष्टि को खोलो, तब तुमको अपने आप का पता लगेगा कि आप कौन हो। अपने अंदर दिव्य दृष्टि का ज्ञान ज्ञानी संतों के द्वारा ही होता है, और अगर अपने आप ध्यान लगाएंगे तो आपको अंधेरा नजर आएगा। इसीलिए जब तक तुमको अपने अंदर का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको अपने असली रूप का नहीं पता लगेगा। इसलिए गुरु के चरणों जाना, उनके सवाद अंतर में ध्याना। मन ठंडा हो गया जी सतगुरु दर्शन करके तेरा, मन ठंडा हो गया जी सतगुरु दर्शन करके तेरा, दर्शन करके तेरा, दर्शन करके तेरा, मन ठंडा हो गया जी गुरु जी दर्शन करके तेरा। पूजा करो चाहे व्रत करो, तीरथ फिरो हजार, चाहे तुम सब कुछ करो, गुरु बिन घोर अंधियार। एक कानून तो दुनिया के लोग अपनी पार्लियामेंट में बैठ बैठ करके बना करके देश को चलाते हैं और जनता को चलाते हैं। दूसरा कानून धर्मों का है, जो अलग अलग के धर्म के लोग अपना कानून बना करके धर्म चला करके लोगों को उस कानून के द्वारा चलाते हैं। तीसरा कानून है प्रकृति का, जो हर पल हर सेकंड में वो अपने कानून के द्वारा बदलती रहती है और चलाती रहती है। और चौथा कानून है परमात्मा का। अब परमात्मा का क्या कानून है कि पहली श्वास ले करके हम पैदा हुए, अब श्वास हमारी चल रही है और एक दिन ऐसा होगा ये सांस रुक जाएगी और हमारा जीवन समाप्त होगा। दास जी क्या कह रहे हैं, जागट भीतर हीरा मोती, जाई में परखन हारा, यारे जागट भीतर हीरा मोती, जाई में परखन हारा, जागट भीतर सोना चांदी, जाई में लगा बजारा, साधो घट ही में युजी यारा, साधो घट ही में उजियारा, जो इसका हमें भेद बता दे वो ही है गुरु हमारा, साधो वो सतगुरु है प्यारा हमको, वो ही है सतगुरु प्यारा। पहले हम एक बार अपने अंदर ईश्वर के कानून को समझ लें, महसूस कर लें, उसके बाद फिर ये जीवन समझ में आएगा कि हमें कौन से कानून से चलना है, और वो है हमारा निजी अपना कानून। तब ये जीवन सफल हो सकता है। नहीं इससे तो जैसे हम दुनिया के लोग पैदा हो रहे हैं और हम भी पैदा हुए, तो सब पैदा हो करके जी रहे हैं, हम भी जी करके चले जाएंगे, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा कि हम क्यों पैदा हुए, हमें करना क्या है और ये जीवन क्यों मिला है। आज श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि रचना से पहले ये ज्ञान
सूर्य को दिया और सूर्य के बाद ये मनु को मिला। मनु के बाद में ये राजर्षियों में गया और राजर्षियों के बाद में ये संसार में फैला और फिर ये धीरे धीरे ज्ञान लुप्त हो गया। इसी अध्यात्म ज्ञान को प्रकट करने के लिए महापुरुषों का समय समय पर अवतार होता है और इस ज्ञान को ही आत्मा का ज्ञान कहते हैं। और वो समय के तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी सतगुरु के द्वारा ही मानव को प्राप्त होता है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समय के तत्वदर्शी सतगुरुदेव के शरणागत मानव को होना पड़ता है। इस अहंकार को त्याग करके हमें अपने जीवन में इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु चरण जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु चरण जाने के बाद, चरणों में झुक जाने के बाद, चरणों में झुक जाने के बाद।